अगर आप एक ईपीएस संचालक हैं या फिर आप किसी भी बैंक के थ्रू एक सीएसपी हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खतरनाक साबित होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी अपडेट देने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देगी। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की अपडेट इतनी खतरनाक होने वाली है जो कि आपको थोड़ा सा टेंशन में डाल सकती है। हालांकि इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदे वाली ही अपडेट है, लेकिन जब वक्त बदलता है तो वक्त बदलते बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। अब तक आप बहुत ज़्यादा खुश थे कि आप अपनी मनमानी के थ्रू काम कर रहे हैं, जैसे आपको मन कर रहा है वैसे आप मनी ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। आप यूपीआई के माध्यम से, अपनी नेट बैंकिंग से, अपने फ़ोन पे से जैसे आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं अब तक होता चला आया है। लेकिन अब यहाँ पर आप पर एक थोड़ी सी पाबंदी लगने वाली है और आप अब जानबूझकर करना भी चाहेंगे ना ये काम, तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। काम क्या है कि जैसे अगर आप एक ईपीएस संचालक हैं और आप या फिर आप किसी भी बैंक के थ्रू एक सीएसपी है, आपके पास जब भी कोई भी ग्राहक पैसे को ट्रांसफ़र कराने के लिए आता है, अपने खाते में पैसा डिपॉजिट करने के लिए आता है, तो आप अपने सिस्टम के बजाय, अपने बैंकिंग पोर्टल के बजाय अपने पर्सनल अकाउंट के थ्रू उसका पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं। ज़्यादातर मार्केट में यही चलन अब चल चुका है, क्योंकि सभी को पैसा अपना पूरा 100% बचाना है। ना तो आप कोई पैसा कोई कमीशन कंपनी को देना चाहते हैं और ना ही बैंक का इसमें कोई शेयर रखना चाहते हैं। तो अगर आपकी शॉप पर कोई भी ग्राहक आता है जिसको 10,000 रुपये उसके बैंक में ट्रांसफ़र करवाना है और आप बैंकिंग पोर्टल के थ्रू ना भेजकर आप अपने पर्सनल अकाउंट से, फ़ोन पे से, गूगल पे से, पेटीएम से उसका पैसे को भेजते हैं और 10,100 रुपया पूरा आप अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। तो अपडेट यह है कि फ़ोन पे के माध्यम से आप अपने जितना भी पैसा भेजा है वो भेज चुके। 1 अप्रैल से एक ऐसी अपडेट फ़ोन पे लेकर आने वाला है जो कि आपके होश उड़ा देगी। 1 अप्रैल से अब आप फ़ोन पे के माध्यम से मनी ट्रांसफ़र बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। करने को आप कितना भी कर सकते हैं, अगर आपने आंखें बंद करके कभी भी मनी ट्रांसफ़र कर दिया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। नुकसान क्या उठाना पड़ेगा, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो मैं आपको आज स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं कि 1 अप्रैल से फ़ोन पे अब चार्जेस लगाने वाला है आपके पैसा ट्रांसफ़र करने पर, क्योंकि मार्केट में एक बड़ा भूचाल आ चुका है। हर बंदा, हर शॉपकीपर, हर ईपीएस संचालक, हर सीएसपी सिर्फ फ़ोन पे यूपीआई के माध्यम से पैसा भेजने में लगा हुआ है। कंपनियों के थ्रू जितने भी प्राइवेट पोर्टल चल रहे हैं, जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं आप सभी लोग, आप अपनी बैंकिंग पोर्टल के माध्यम से सिर्फ कैश डिपॉजिट करने के अलावा कुछ काम करते ही नहीं है। तो जितना भी आपके शॉप पर मनी ट्रांसफ़र आता है वो सारा का सारा आप अपने पर्सनल अकाउंट के थ्रू करते हैं, यूपीआई के माध्यम से आप सेटल करते हैं। तो अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप फ़ोनपे के माध्यम से किसी भी अमाउंट को आप जब भेजेंगे, यानी कि 2,000 रुपये तक की आपको यहाँ पर छूट मिलती है। 2,000 रुपये तक आप पर कोई भी पाबंदी नहीं है, 2,000 रुपये तक लेने देने में कोई भी आपका चार्जेस नहीं कटेगा। जब आप 2,000 से ऊपर बढ़ते हैं, 2,000 से ऊपर आप जितना भी पैसा फ़ोनपे के माध्यम से, यूपीआई आईडी के माध्यम से ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर आपका 1.1% चार्जेस आपके अकाउंट से डिडक्ट होंगे। जी बिल्कुल, अब आप फ़ोनपे के माध्यम से बिल्कुल भी ये कालाबाजारी नहीं कर पाएंगे। अब आप जितना भी पैसा ट्रांसफ़र करेंगे वो आपके बैंकिंग पोर्टल के माध्यम से करेंगे, जो कि आपके लिए अब बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप फ़ोनपे के माध्यम से बेचते हैं तो 1.1% आपका कट जाएगा। अब कस्टमर आपको सिर्फ 1% देगा। अब मार्केट में इतनी ज़्यादा बार्गेनिंग होती है, इतनी ज़्यादा मोलभाव होते हैं, आपके पास वाला अगर आप 1% ले रहे हैं तो आपके पास वाला 0.8% में कर रहा है काम। तो अब यहाँ पर कस्टमर भी बार्गेनिंग करता होगा आपसे। अब जब कस्टमर बार्गेनिंग कर ही रहा है और आप फ़ोनपे के माध्यम से पैसा भेजने से बंद नहीं कर रहे हैं और फ़ोन पे से लगातार पैसा भेज रहे हैं तो 1.1% आपका कटेगा, जो कि कस्टमर आपको इतना देगा नहीं। अगर आप जिस भी कंपनी के ईपीएस संचालक हैं, आप रॉयनेट के हैं, सीएसपी के हैं, फिनो के हैं या किसी भी कंपनी के हैं, ईपी के हैं, आरएनएफआई के हैं, किसी भी कंपनी से आप ईपीएस संचालक हैं, आप उसके पोर्टल के थ्रू पैसा भेजते हैं तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम जो कंपनियां चार्जेस करती है मनी ट्रांसफ़र पर वो 0.5% के हिसाब से करती है। तो अब अगर यहाँ पोर्टल के थ्रू पैसा भेजेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। 1 अप्रैल से बैंकिंग सेक्टर में बहुत भूचाल आने वाला है, बहुत सारी अपडेट्स आने वाली है। अकाउंट से कितना लेन देन कर सकते हैं, कितना लेन देन नहीं कर पाएंगे, आपको फ़ोनपे के माध्यम से कितना लेन देन करना होगा, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बैंकिंग सेक्टर में बदलने वाली हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में खास तौर से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि फ़ोनपे के माध्यम से अब आपको सतर्क हो जाना होगा। फ़ोनपे से आप जितना कुछ कर चुके वो कर चुके, अब आपको और ज़्यादा करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि फ़ोनपे से अगर आपने 2,000 से ऊपर जितना भी पैसा भेजा ना तो फ़ोनपे आपकी लगा देगा लंका, आप पर चार्जेस लगेंगे बहुत ज़्यादा हैवी। तो अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि आप जिस भी कंपनी के ईपीएस संचालक हैं, ईमानदारी के साथ पूरा वर्क आप उसी पोर्टल से कीजिए। रॉयनेट से चलाते हैं तो रॉयनेट से ही कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इससे पहले आपने सुना होगा कि पेटीएम के माध्यम से, अगर आप पेटीएम यूज करते हैं तो पेटीएम के माध्यम से अगर आप रिचार्ज करते हैं तो आप पर पेटीएम आपको पर रिचार्ज के हिसाब से 1 रुपया एक्स्ट्रा लेगा। इसके बाद हम फोन पे की बात करते हैं तो फोन पे के माध्यम से अगर आप आज की डेट में भी कोई भी रिचार्ज करेंगे तो 2 रुपया आपके फोन पे से एक्स्ट्रा करता है। तो फोन पे ने इस प्रकार से अपने आप को बदलना शुरू कर दिया है। कब तक कोई आपको कितनी बार और कब तक आपको फ्री
फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि हर किसी को पैसा कमाना है बिल्कुल आपकी तरह। आप अगर नहीं चूकते हैं, प्राइवेट कंपनीज के पोर्टल से मनी ट्रांसफ़र नहीं करते हैं और सिर्फ आप ये ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं कि जहाँ से आपका पूरा पैसा आपकी जेब में आना चाहिए, पूरा पैसा आपको बचना चाहिए, तो भाई कंपनियां भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो आपको फ्री एप्लीकेशन यूज़ करवा रही है, फ्री में सर्विस अब तक यूज़ करवाती आई हुई हैं, वो अब आपसे पैसा वसूलेंगी और बिल्कुल वसूलेंगी। जिस तरीके से फ़ोनपे ने रिचार्ज पर 2 रुपया पर रिचार्ज पैसा लेना शुरू कर दिया है, अब आप पर मनी ट्रांसफ़र पर भी चार्ज लगेगा। तो आप सतर्क हो जाइए, आप सोच समझकर आपको फ़ोनपे का यूज़ करना होगा। आप जिस भी कंपनी के पे संचालक हैं, जिस भी कंपनी के CSP है, आप उसी पोर्टल के माध्यम से पूरा बैंकिंग वर्क कीजिए, जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप एक रॉयनेट के CSP हैं तो रॉयनेट पर 5 अकाउंट सेटलमेंट करने के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। आप 5 अकाउंट सेटलमेंट के लिए मूव टू बैंक के लिए लगा सकते हैं। अगर आप बैंक से कैश नहीं निकाल पाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सनल अकाउंट में ज़्यादा लोड ना हो, तो आप मार्केट में सेटिंग कीजिए। वहाँ से आप अपने कुछ मर्चेंट, कुछ जो होलसेलर होते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके अकाउंट्स को अपने सेटलमेंट में लगाइए, उनको मूव टू बैंक कर सकते हैं, वहाँ से आप कैश ले लीजिए। लेकिन अगर कोई भी मनी ट्रांसफ़र आपके पास आता है तो मनी ट्रांसफ़र करने के लिए आप सिर्फ पोर्टल का यूज़ कीजिए, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। अब फ़ोनपे ने इतने बदलाव कर दिए हैं तो जाहिर है कि फ़ोनपे इतने चेंजेस कर रहा है 1 अप्रैल से, तो बैंकें भी अपने अंदर कोई ना कोई चेंजेस ज़रूर कर रही होंगी। बैंकों के अंदर भी बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। उन अपडेट्स के लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप पर कोई गाज ना करे, इनकम टैक्स से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपने पर्सनल खातों का यूज़ बिल्कुल ना के बराबर कर दीजिए। पर्सनल आपके जितने भी सेविंग अकाउंट्स हैं, उन सेविंग अकाउंट्स को सेविंग अकाउंट की तरह ही यूज़ कीजिए, उनको कॉमर्शियल बिल्कुल भी बनाने की कोशिश मत करिए। आपको बहुत बड़े नुकसान में लेके जाएगा। आप एक बहुत बड़े चक्कर में पड़ जाएंगे। जब कभी भी आप पर इनकम टैक्स की गाज गिरेगी ना, तो आप सिर्फ सोचते हुए रह जाएंगे कि आपने इतना बड़ा घोटाला कब किया, जो कि आप पर लगाया जा रहा है और आपने किया ही नहीं है। 1 अप्रैल से पेटीएम, फ़ोनपे, जितने भी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशंस हैं और जितनी भी बैंक हैं, 1 अप्रैल से अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लेके आने वाले हैं, बहुत सारे चेंजेस लेके आने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।